के सेकंड ईयर में आज हम पढ़ेंगे महाकवि भूषण की राजवंश वर्णन शीर्षक से संकलित दोहों का सार। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। इनका दोहा पहला है, राजत है दिन राज को वंश अवनि अवतंस, जामे पुनि पुनि अवतरे कंस मथन प्रभु अंश। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, कवि भूषण जो है वो कहते हैं कि पृथ्वी को अलंकृत करने वाला सूर्य का वंश इस धरती पर विराजमान है, जिसमें बार बार कंस के मारने वाले श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। इसके बाद में महावीरता वंश में भयो एक अवनीस, लियो बिरद सी सौदिया दियो ईस को शीस। इसका अर्थ है, उस वंश में महावीर एक राजा उत्पन्न हुए जिन्होंने सिसोदिया पदवी ग्रहण की। ये वंश क्षत्रियों में महामाननीय होता था। महाराणा प्रताप सिंह और राणा राज सिंह भी इसी कुल में उत्पन्न हुए थे। कवि कहते हैं कि इन्होंने अपना सिर महादेव को अर्पित कर दिया। ताकुल में निप्रबंध सब उपजे बखत बुलंद, भूमिपाल तिन में भयो बड़ो माल मकरंद। फिर कवि कहते हैं कि इस कुल में जो राजा पैदा हुए वे सब भाग्यशाली हुए। उनमें बहुत बड़े राजा माल मकरंद उत्पन्न हुए। इन्हीं को आगे चलकर मालोजी भी कहा गया। सदा दान किरवान में जाके आनन अम्भु, साहि निजाम सखा भयो दुग देवगिरी खम्बो। इसका अर्थ है, उनके दान में कृपाण यानी तलवार पर और मुख पर सदा पानी यानी आग रहता था। शाह निजाम के वह मित्र हुए। वह देवगिरी नाम के किले के खम्भ थे। खम्भ यानी प्रमुख होना। इसके पश्चात ताते सरजा बिरद भो शोभित सिंह प्रमाण, रण भू शिला सुभोंशिला आयुष्मान खुमान। इसका अर्थ है, इसी से उनकी पदवी सरजाह हुई। वह सिंह के समान रोबीले थे। शोभित सिंह प्रमाण, सिंह के समान रोबीले थे। रणभूमि में अटल रहते थे। रण भू शिला सुभोंशिला, रणभूमि में शिला के समान अटल रहते थे। इसी से वे भोंसिला भी कहलाए। वह बड़ी आयु के हुए। आयुष्मान खुमान, बड़ी आयु के हुए। इसी से खुमान पदवी भी उन्हें प्राप्त हुई। भूषण भनिता के भयो भूभूषण नृप साही, रातौ दिन संकित रहे साही सबे जग माही। फिर इस दोहे में कवि भूषण कहते हैं कि उनके पुत्र शाही यानी शाहू जी हुए, जो पृथ्वी के आभूषण थे। रातों दिन शंकित रहे, और जिनके ख्याल से बादशाह दिन रात शंकित रहते थे। फिर इसके पश्चात दशरथ जू के राम भे श्री वसुदेव गोपाल, सोई प्रगटे साही के श्री शिवराज भुवाल। दशरथ के रामचंद्र और वसुदेव के श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। दशरथ के रामचंद्र और वसुदेव के श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। वहीं शाहीजू के श्री शिवराज महाराज के रूप में उत्पन्न हुए। उदित होत शिवराज के नहीं दक्षिण के सब। इसके पश्चात
दक्षिण के सब दुग्ग जिति, दुग्ग सहार बिलास, शिव सेवक शिव गणपति, कियो राय गढ़ बास। इसमें कवि कहते हैं कि दक्षिण के सब गढ़ों को मैं हार बिलास गढ़ के जीतकर शिव के सेवक गणपति श्री शिवाजी ने रायगढ़ में निवास किया। रायगढ़ एक पहाड़ी किला था और शिवाजी ने 1662 में इसमें रहना शुरू किया था। एक इसमें पद रह एक दोहा रह गया है। ये है 7 नंबर का। भूषण भनि ताके भयो, भुव भूषण नृप साही, रातौ दिन संकित रहे, साही सबे जग माही। भूषण कवि कहते हैं कि उनके पुत्र शाहू जी हुए, जो पृथ्वी के आभूषण थे और जिनके ख्याल से वह बादशाह तक रात दिन अपने मन में शंकित रहते थे। तो ये तो है राजवंश वर्णन। तो आज हमने पढ़ा राजवंश वर्णन और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिवा प्रशस्ति।